जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस साल की अंतिम एकादशी जो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है और जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की तिथि, व्रत के पारण का समय और पूजा की विधि के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी बहुत ही शुभ और फलदायी मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जितने भी जाने अनजाने में किए गए पाप होते हैं उनका भी नाश होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस खास दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और यही कारण है कि कई जगह इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भागवत गीता न केवल पूजनीय है बल्कि इसका अनुसरण भी किया जाता है और यह दुनिया का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती भी मनाई जाती है। अब बात करते हैं एकादशी की तिथि के बारे में। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 24 दिसंबर की रात 11:17 से और यह तिथि समाप्त होगी 25 दिसंबर की रात 1:54 पर। व्रत के पारण का समय रहेगा 26 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से सुबह 9:17 तक। अब जान लेते हैं एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास और श्रीमद् भागवत गीता का भी पूजन विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ किया जाता है। एकादशी के व्रत से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे कि दशमी तिथि को दोपहर में ही खाना खा लेना चाहिए और उसके बाद रात में भोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत करने वालों के लिए एक बहुत ही खास नियम होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी आपको करनी है। दोस्तों, जिन लोगों के घर में भागवत गीता होती है, आज के दिन वो भागवत गीता की भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करते समय आपको चंदन और कुमकुम से उनका तिलक करना है और साथ ही कृष्ण भगवान को भी चंदन और कुमकुम का तिलक उन्हें लगाकर आपको फल और फूल अर्पित करने हैं। उसके बाद एक घी का दिया आपको जलाना है और फिर मंत्रों के उच्चारण के साथ आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपको सारा दिन निराहार रहकर यानी कि बिना अन्न और जल ग्रहण करके एकादशी का व्रत रखना है। दोस्तों, कोई भी व्रत पूरे शांत मन से, पूरी श्रद्धा के साथ रखा जाता है, तभी उसका फल मिलता है। और व्रत करने वाले लोगों को अपने व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए और पूरे शांत और पवित्र मन से व्रत रखना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है और व्रत का पारण करते समय आपको एक बार फिर से पूजा करनी है और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को दान देकर भोजन भी कराना है। दोस्तों, जिस तरह से व्रत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसी तरह से व्रत के दिन आपको यथासंभव दान भी करना चाहिए, क्योंकि दान करने से ही आपको आपके किए गए व्रत का फल मिलता है। सबसे खास बात, इस एकादशी के दिन आपको गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा से और शुद्ध मन से रखे गए व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें कर्मों के बंधन से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को करने से मनुष्यों के समस्त पापों का भी नाश होता है। दोस्तों, यह थी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इस कथा को सुन सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी।